नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन सीरीज़ तो करा ही रहा हूं, लेकिन मैं आज आपको एक टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस टॉपिक के बारे में ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा ताकि एग्ज़ाम्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं उसके बारे में आपका फंडा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेज़रमेंट का मतलब होता है मापना, और फिज़िक्स में हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने का काम करते हैं, चाहे वो दूरी हो, चाहे वो त्वरण हो, या हम समय की बात कर लें, या हम द्रव्यमान की बात कर लें। तो बेसिकली हम मेज़र करने का काम करते हैं और इसके लिए हमारे पास तीन सिस्टम हैं। देखिए, पहला सिस्टम है MKS, जिसको हम कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं CGS। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और जो तीसरा सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं FPS, जिसका मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। तो दोस्तों, ये तीन सिस्टम है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में MKS में बात होती है, जैसे हम दूरी को मीटर में नापते हैं, और अगर हम वज़न लेते हैं तो उसमें हम किलोग्राम में उसको मेज़र करते हैं। ऐसे कहीं पर सेंटीमीटर और ग्राम में मेज़र किया जाता है, कहीं पर फुट पाउंड में मेज़र किया जाता है। तो सबके सामने ये समस्या हुई कि एक हमारे पास ऐसी यूनिट होनी चाहिए कि उसको हम विश्व स्तर पे कहीं भी अगर प्रयोग करें तो उसकी वैल्यू सेम रहे। तो 1960 में वैज्ञानिकों ने SI को इंट्रोड्यूस किया। SI यूनिट इंट्रोड्यूस हुई। SI यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या बताया गया, देखिए, जो हमारा SI यूनिट था, SI यूनिट का SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए, तो अब इसको डेवलप कैसे किया गया? इसको हम लोग डेवलप्ड फ्रॉम MKS सिस्टम। अब इसमें क्या है कि जैसे कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो आज भी अपडेट होती रहती है कि हमारा 1 मीटर कितना होना चाहिए, या हमारा 1 किलोग्राम कितना होना चाहिए, या जो सेकंड है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो दोस्तों, बस मैं आपको जानकारी के लिए ये बता रहा था। अब मुद्दे पर हम आते हैं और अब हम यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, SI यूनिट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बेसिकली बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो ठीक है, देखिए, यूनिट या राशियाँ, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, हिंदी में कहते हैं राशियाँ। देखिए, मुख्यतः ये दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कह लीजिए या भौतिक राशियाँ कह लीजिए, और दूसरी होती है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। ठीक, परिमाण के आधार पर। तो अब हम आपको बताते हैं भौतिक राशियों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, हम भौतिक राशियों की बात कर लें। ये हो गई हमारी भौतिक राशियाँ। इनको मुख्यतः हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं।
एक हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट जिसको कहते हैं मूल राशि, और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक, और एक हम कैटेगराइजेशन आपको और बता देते हैं। देखिए, जो दिशा एवं परिमाण के आधार पे हम बताए थे, दिशा एंड परिमाण, इसमें दो प्रकार का आता है। एक को हम कहते हैं सदिश, इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर राशि, और दूसरे को कहते हैं अदिश, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो चलिए अब हम आपको सदिश राशियों के बारे में बता देते हैं। देखिए, सदिश राशि क्या होती है, इसमें दिशा भी होती है प्लस परिमाण होता है। ठीक है, दिशा होती है और परिमाण होता है, दिशा होती है और परिमाण होता है। जो अदिश होती है इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, बस यही अंतर होता है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सदिश राशियों के बारे में। आइए, सदिश राशि या कह लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जिसमें जिसमें दिशा होती है, जैसे वेग, दूसरे की बात कर लें विस्थापन, तीसरे की बात कर लें त्वरण, चौथे की बात कर लें बल, बल से ही संबंधित है संवेग, फिर बात कर लीजिए आप जो आघूर्ण आता है, ये सारे बल से संबंधित हो गए। आघूर्ण में मल आघूर्ण हो गया, और प्रवणता, प्रवणता। ठीक है, तो और एक आप और नोट कर लीजिए तीव्रता। तो देखिए, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आघूर्ण, प्रवणता, तीव्रता। इसी प्रकार से स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी कह लीजिए या अदिश राशियाँ कह लीजिए, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आप देख लीजिए ऊर्जा, दूसरा आप देख लीजिए ऊष्मा, तीसरा द्रव्यमान, समय, कार्य, चाल। देखिए, चाल और वेग में अंतर होता है। विभव, जिसको आप पोटेंशियल कहते हैं, इसी प्रकार से आपका आ जाता है आयतन, इसी प्रकार से आपका आ जाता है दूरी, इसी में आपका आ जाता है दाब। ठीक है, तो ये हमारे पास होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो अभी मैंने जनरली आपको एक ओवरव्यू दिया है। देखिए, मैं फिर से आपका रिपीट कर देता हूँ। हम लोग कहाँ से चले थे? देखिए, हम लोगों ने शुरू किया था यूनिट एंड मेज़रमेंट। हमने आपको बताया कि इसको मेज़र करने का 3 तरीका है। पहला आपका होता है MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकेंड। फिर हमने बताया दूसरा सिस्टम CGS, जिसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तीसरा हमने बताया FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड। 1960 में वैज्ञानिकों ने SI यूनिट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि अलग अलग देश में मेजरमेंट के अलग अलग तरीके थे। तो अब जैसे कि विश्व स्तर पे भी हम लोग व्यापार करते हैं या लेन देन करते हैं, तो हमें जब भी मेजरमेंट करने की ज़रूरत होती है तो हम लोगों को एक कॉमन मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। इसलिए वैज्ञानिकों ने 1960 में SI यूनिट इंट्रोड्यूस किया,
और इसको देखिए डेवलप कहाँ से किया गया, इसको डेवलप किया गया MKS सिस्टम से, MKS से ही SI को डेवलप कर दिया गया। फिर हमने बताया कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो मेनली 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक राशि होती है और दूसरा दिशा एवं परिमाण के आधार पे। भौतिक राशियों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार से देखिए, जो मूल राशि होती है वो हमारी स्टैंडर्ड राशि मतलब स्टैंडर्ड होती है, मतलब उसको हम डेराइव नहीं करते हैं, और जो व्युत्पन्न राशि होती हैं ये मूल राशियों से ही डेराइव्ड हो जाती हैं। फिर हमने आपको बताया दिशा और परिमाण के आधार पे हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो एक हमने बताया कि सदिश जिसमें दिशा और परिमाण की ज़रूरत होती है, एक अदिश जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। फिर हमने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आघूर्ण, प्रवणता, तीव्रता। देखिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, निम्न में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऊर्जा, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से ऊष्मा होती है, द्रव्यमान होता है। देखिए द्रव्यमान से आप घनत्व को भी रिलेट कर सकते हैं। समय के लिए भी कोई दिशा नहीं होती है, कार्य के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल, विभव, आयतन, दूरी, दाब। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के हिसाब से। तो ठीक है, अब हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको बता दें, और यहीं से देखिए मेन आपका स्टार्ट होता है, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको कहते हैं मूल राशियाँ। अब देखिए ये मैं आपको एक चार्ट बनाते जा रहा हूँ और आप लोग नोट करते जाइएगा। पहले नंबर पे मैं क्वांटिटी लिखूँगा, फिर उसकी यूनिट क्या होती है ये लिखूँगा, और फिर उसका डायमेंशन लिखूँगा, या बीमीय सूत्र का लीजिए, डायमेंशन लिखूँगा। देखिए फंडामेंटल में पहले नंबर पे आपका आता है लेंथ, जिसको हम कहते हैं लंबाई। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L होगा। देखिए फंडामेंटल है तो फंडामेंटल यूनिट का आप डायमेंशन याद कर लीजिए। तो जब आपसे कहीं डायमेंशन फार्मूला निकालने को बोलेगा तो आप इसी की मदद से निकाल सकते हैं। आइए दूसरे नंबर पे आता है हमारा द्रव्यमान। इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है M। आइए हम तीसरे पर आते हैं। ये होता है हमारा टाइम और इसकी यूनिट होती है सेकंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है T। इसी प्रकार से चौथा हमारा होता है टेम्परेचर, जिसको आप ताप कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, केल्विन होती है। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आइए आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए अगर मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और अगर हिंदी लिखूँगा तो उसको इंग्लिश में बोलूँगा। तो बस आप लोग समझिए और जहाँ जहाँ लगता है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, फिर भी मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आवें। यह मैं तीव्रता लिख देता हूँ। तो देखिए इसकी SI यूनिट की बात करें तो वो होती है कैंडिला। SI यूनिट होती है इसकी कैंडिला। और अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो ये होता है CD। फिर आ जाते हैं छठवें नंबर पे, ये हमारा होता है विद्युत धारा।
और इसके यूनिट की बात करें तो होता है एम्पियर। और अगर विमीय सूत्र की बात करें वो होता है ए से कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप दोनों से लिख सकते हैं। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसका एसआई यूनिट होता है मोल, और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक बार आपका रिवाइज करा देता हूँ। ये था मेरा फंडामेंटल यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट जो हमारी मूल राशियाँ हैं, ठीक है, जैसे पहला हमारा हो गया लेंथ, लेंथ हो गया पहले नंबर पे, क्वांटिटी लिखे थे, फिर यूनिट, फिर डायमेंशन। लंबाई, इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर, डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया एल। ऐसे ही द्रव्यमान, इसकी एसआई यूनिट हो गई किलोग्राम, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया एम। टाइम, और अगर हम टाइम की बात करें तो इसकी यूनिट होती है सेकेंड, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है टी। ऐसे ही हमारे पास होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन से इसकी यूनिट होती है और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब थीटा इसका विमीय सूत्र होता है। ऐसे ही हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता। इसका ये एसआई यूनिट होता है कैंडिला, और इसका जो विमीय सूत्र होता है सीडी। फिर आता है हमारा विद्युत धारा, जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, और इसका जो विमीय सूत्र होता है या तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं या तो आई से। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, जिसका विमीय सूत्र होता है मोल, और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हैं? 7 हैं। टोटल फंडामेंटल यूनिट ये भी प्रश्न पूछता है, वो हमारे पास 7 हैं। अब आइए हम डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न राशियों की बात कर लें। व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशि, इसका भी एक छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं। पहले नंबर पर लिख लीजिए क्वांटिटी, दूसरे पर लिख लीजिए एसआई यूनिट, और एक तीसरा कॉलम बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए डायमेंशन। तो अब जैसे हम बात करें, देखिए क्षेत्रफल, डेराइव्ड क्यों कहते हैं? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई से निकल गया है, इसका एसआई यूनिट होता है वर्ग मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। और अगर हम डायमेंशन फार्मूला की बात कर लें तो L इंटू एल, तो L स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आ जाइए हम आयतन की बात कर लें। आयतन भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से निकलता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? घन मीटर या मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा L क्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं घनत्व की बात कर लें। देखिए अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं घनत्व। अब घनत्व का आपको पता है कि घनत्व बराबर हमारा क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब m/v। ठीक, अब m का आपको पता है, अगर हम यूनिट इसकी निकालना चाहें, m का होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब। और अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कैपिटल M, और ये हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है L क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा ml/-3। इस प्रकार से हम घनत्व का निकाल लिए। आइए आगे चलते हैं। अब हम चौथा निकालते हैं, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व, देखिए मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी की, किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? पानी के। देखिए किसी भी वस्तु का घनत्व ले लीजिए और उसको पानी के घनत्व के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। पानी का घनत्व, ठीक है। तो अब जैसे घनत्व बटे घनत्व आ गया एक तरीके से, तो अब देखिए हमने घनत्व का क्या निकाला था? ml/-3। अभी आप पीछे प्रीवियस में आपको दिखा दूंगा। तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम, इसका भी सेम, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विमाहीन, क्योंकि कट जाएगा आपस में, यूनिट लेस हो जाएगा ये, ठीक है। अब आइए हम निकालते हैं
वेलोसिटी का, या कह लीजिए कि हम निकालते हैं वेग का। ये हमारा है 5वां, वेग। अब आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये वेग का फार्मूला होता है। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड। और विमीय सूत्र निकालेंगे तो दूरी का होता है आपका एल, दूरी का होता है एल, समय का होता है टी। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। ऐसे ही आइए हम त्वरण का निकाल के देखते हैं। 6वां त्वरण। त्वरण का क्या होता है, वेग बटे समय, मतलब वेग परिवर्तन की दर ये होता है। ठीक, इसकी यूनिट निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसका हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, वेग का होता है हमारा क्या होता है, एल होता है अपॉन, देखिए मीटर प्रति सेकंड होता है एल अपॉन टी इंटू टी। ठीक है, रुकिए मैं आपको समझा देता हूँ। वेग का होता है दूरी बटे समय, तो मतलब ये हो जाएगा वेग का दूरी का जो हमारा होता है एल होता है, समय का होता है टी, और ऑलरेडी एक टी हमारा दे रखा है समय, तो ये हो जाएगा एल टी पर पावर -2। तो इस प्रकार से हमारा त्वरण का निकल गया। इसी तरीके से हम बल का निकालते हैं। देखिए 7वां बल। बल हमको पता है होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण m × a। देखिए दोस्तों, मैं निकाल के दिखाते जा रहा हूँ और आप इसको देखते रहिएगा। और ये फंडामेंटल यूनिट और ये डेराइव्ड यूनिट है, तो कुछ आपको याद रखना पड़ेगा जिनकी मदद से आपसे अगर कुछ अलग डायमेंशन फार्मूला पूछता है तो आप निकाल सकें। देखिए द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक तो ये यूनिट हो गई, या इसी को हम कहते हैं न्यूटन। अब अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला निकालें, डीएफ मतलब डायमेंशन फार्मूला, तो देखिए m का होता है कैपिटल M और a का होता है एल टी पर -2। तो ये हमारा आ जाता है mLT पर -2। तो ये हो गया बल का फार्मूला। तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पार्ट 1। इसके आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आज मैं जो समझाया हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन कराना चाहूँगा, तो आइए थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूँ। राशि से मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ एक बार। देखिए जैसे क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी प्रकार से इसका आ गया मीटर स्क्वायर, और L का भी L होता है और B मतलब चौड़ाई, एक तरीके से ये भी लंबाई की यूनिट हुई, तो L × L, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया L²। आयतन का भी क्या होता है, L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मीटर क्यूब इसका हो गया। और L, B और H तीनों का L × L होगा, तो इसका L³ हो गया। घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन आपको पता ही है। अब द्रव्यमान को अगर हम ऐसा यूनिट इसकी पूछें तो होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का होता है घन मीटर। इसी प्रकार से अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं तो m का डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल M, वॉल्यूम का होता है L⁻3, तो ये आ जाता है mL/−3। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी का घनत्व ज्ञात करते हैं, तो देखिए घनत्व का अभी मैंने बताया आपको, दिखा देता हूँ मैं आपको। घनत्व का हमने बताया था mL/−3 होता है, आपको याद हो गया। अब आइए दिखाते हैं। तो देखिए इस घनत्व का अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, mL/−3 आएगा। यह भी घनत्व है, यह भी mL/−3 आएगा। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए ये हो जाता है यूनिटलेस। तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निम्न में से किस यूनिट का विमान नहीं है, तो आपको इस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने वेग का बताया, दूरी बटे समय। दूरी का आपको पता ही है, दूरी होता है आपका मीटर पर सेकंड और इंटू टी ऑलरेडी है। ठीक है, तो दूरी का हो गया मीटर और समय का हो गया सेकंड।
और इस तरीके से दूरी का हम निकालेंगे तो L और समय का हो गया T, तो LT पर पावर -1 आ गया। त्वरण का फार्मूला आपको पता ही है। देखिए फार्मूला नहीं पता तो आप फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बगैर फार्मूले के आप नहीं निकाल पाएंगे। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, मतलब वेग परिवर्तन की दर। हम कह सकते हैं कि A = डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये जो डेल्टा या D हम दिखा रहे हैं, D का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, D का मतलब होता है परिवर्तन। तो अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। और अगर हम वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, तो L × T हो जाएगा, और समय ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो 1T यहाँ आ गया, तो LT पर पावर -2। फिर हमने बल का आपको डिराइव करके दिखाया, द्रव्यमान गुणे त्वरण, kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाता है आपका न्यूटन। और देखिए m का होता है कैपिटल M और a का होता है LT पर -2, तो आपका बल कहा जाता है MLT पर -2। ये होता है इसका डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ थी, और ऐसी ही कुछ बेसिक से फंडे मैं आपको आगे भी लेकर आऊँगा और बताऊँगा। तो दोस्तों आज हमारा ये पार्ट 1 था, मैं फिर से पार्ट 2 की क्लास भी लाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो सेशन है वो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू मेरे दोस्तों, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें और लाइक करें।